Hi friends, let's talk about adverb. Today I am going to talk about adverb. Adverb is a word which is used to modify verb or adjective. Adverb modify verb और एडजेक्टिव. सिंपली हम लोग इसको समझे कि एडवर्ब क्या करता है, वर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, उसकी विशेषता को बताता है. अब वर्ब और एडजेक्टिव को हम लोग समझ लेते हैं पहले. तो वर्ब हमने पिछले वीडियोज़ में हमने बताया था कि वर्ब क्या है, कोई एक्शन होता है, और एडजेक्टिव क्या है, तो एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करे, क्लैरिफाई करे उसको. अब देखिए एडजेक्टिव और वर्ब को पहले थोड़ा सा लोकेट कर लेते हैं. जैसे हम कहेंगे राम रन्स, राम दौड़ता है. अब आते हैं एडजेक्टिव पर. सीता इज ब्यूटीफुल. अब देखिए ये ब्यूटीफुल और ये रन्स, ये क्या हो गया, वर्ब है. ब्यूटीफुल क्या हो गया, ब्यूटीफुल हो गया हमारा एडजेक्टिव. अब इसको कैसे मॉडिफाई करेगा और वो कैसे एडवर्ब होगा उसको हम लोग समझते हैं. अगर हम इसी को कहें कि राम रन्स फास्ट. अब देखिए दौड़ने की विशेषता हो गई कि तेजी से दौड़ता है, या इसको हम कह सकते हैं कि राम रन्स स्लोली, धीरे से. तो दौड़ने की विशेषता है, मीन्स रन जो है उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा एडवर्ब. क्लियर. अब इसमें आते हैं. सीता इज ब्यूटीफुल तो है ही. अब ब्यूटीफुल को कैसे और मॉडिफाई करेंगे, तो हम इसको कह सकते हैं सीता इज वेरी ब्यूटीफुल. हम कह सकते हैं सीता इज वेरी ब्यूटीफुल. अब यहां पर देखिए ये वेरी जो लग गया, ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया. तो एडवर्ब को क्लियरली समझ लीजिए कि जो वर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दे. क्लियरली एन एडवर्ब मॉडिफाई वर्ब और एन एडजेक्टिव. वर्ब और एडजेक्टिव को क्या करे, मॉडिफाई करे, उसकी विशेषता को बताए. तो हम समझ लेते हैं कि हमारा एडवर्ब है वो. अब चलिए एडवर्ब कितनी प्रकार के हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडवर्ब. तो क्लियरली हम लोग जानेंगे. प्रोनाउन आप लोग जानते हैं 10 प्रकार, एडजेक्टिव जानते हैं 10 प्रकार. तो जिस तरह से प्रोनाउन और एडजेक्टिव होता है, ठीक उसी प्रकार से एडवर्ब भी, इसके भी 10 भेद है, 10 काइंड है, 10 काइंड्स ऑफ एडवर्ब. अब देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम, हमको समझना है एडवर्ब तो है ही, लास्ट में जो है टाइम. एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब हो गया जो समय बताए. फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं 10 o'clock, 10 o'clock. ये जो हम 10 o'clock का टाइमिंग दे रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम. अब देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे कोई भी चीज एक बार नहीं, 2 बार 3 बार ऐसे आए तो फ्रीक्वेंसी बताता है कि वह कितनी बार आया. इसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को समझते हैं. चलिए इस एग्जाम्पल को हम डिलीट कर देते हैं, और जो भी एग्जाम्पल होगा हमारा वो हम नीचे देंगे. तो पहले एडवर्ब ऑफ टाइम समझ ले. राम
gets up at 5 o'clock in the morning, अब देखिए इसमें हमारा जो है गेट्स अप जगता है कितना बजे, टाइम दे दिया कि 5 बजे, ये हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। जगने की विशेषता हो गई 5 o'clock मीन्स एडवर्ब ऑफ टाइम। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया ही gets 100 once again। अब देखिए ये वंस एक बार, इसी में हम अगर दे दे ट्विस 2 बार, थ्राइस 3 बार और 4 टाइम्स। अब अच्छा देखिए वंस एक बार, ट्विस 2 बार, थ्राइस 3 बार, लेकिन जब 4 बार होगा तो 4 टाइम्स लिखेंगे, 5 टाइम्स, इसके बाद टाइम्स उसमें जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अब देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर, ये हमारे विचार को बताता है। पोलाइटली, फॉर एग्जाम्पल देखिए राम टॉक्स पोलाइटली, यानी वह बात तो करता है लेकिन कैसे करता है, पोलाइटली, विनम्रता से बात करता है। तो दैट मीन्स हो गया ये टॉकिंग की पोलाइटली, ये मैनर को बता रहा है। अब देखिए एडवर्ब ऑफ प्लेस हमारा क्या होगा, तो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, इसको समझ गए सब लोग। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, वो प्लेस का मतलब होता है जगह। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होगा हमारा, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस जो होगा वो होगा जगह से। फॉर एग्जाम्पल मंजू कम्स हेयर, यहाँ आती तो है लेकिन कहाँ, तो यहाँ, या हम इसमें लगा सकते हैं देयर, वहाँ, ये जगह को बता रहा है। या मंजू गोज टू स्कूल डेली, अब गोज कहाँ, तो स्कूल, वो जगह हो गया, तो वो हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड से आप लोग समझ रहे हैं, वाकिफ है। WH वर्ड जो हो गया वह क्या हो गया, इंट्रोगेटिव होता है। अब उसमें एडवर्ब कैसे, हु इज रनिंग ऑन द रोड। अब यहाँ पर देखिए हु क्या हो गया, कौन सड़क पर दौड़ रहा है, दौड़ने को है कि कौन सड़क पर, ये हु क्या हो गया, इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। और इसका प्रयोग जब एडवर्ब के रूप में करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा। और एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, देखिए जब अफर्मेटिव सेंटेंस हो, अफर्मेटिव जब सेंटेंस हो तो उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। और जब निगेटिव हो, जैसे देखिए आई डू रीड, ये देखिए अफर्मेशन हो गया। ऐसे में हम कह सकते हैं राम डज नॉट रीड, ये नेगेशन हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक है। ये अफर्मेशन एंड नेगेशन जो एक साथ रहेगा वो बोलते हैं उसको एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड एडवर्ब ऑफ नेगेशन, ठीक है। अब अगर इसमें हम आगे देखें तो हमारा जो होगा वो एडवर्ब ऑफ डिग्री। देखिए डिग्री को वैसे हम लोग समझते हैं, डिग्री क्या होता है कि लेवल बताता है कि किस लेवल पर आप है। जैसे आप देखिए एडवर्ब ऑफ डिग्री में हम कहते हैं कि किसी भी चीज़ में, जैसे राम इज गुड बॉय, अब देखिए गुड क्या हो गया, अच्छा। अब इसको हम जैसे डिग्री में बदलना है, डिग्री होता है तो बेटर हो जाता है और बेस्ट हो जाता है, तो ये दूसरी डिग्री का फॉर्म है। लेकिन जब हमको
इसे क्लियरली अगर एडवर्ब ऑफ डिग्री में लाए तो हम कह सकते हैं कि श्योरली। एडवर्ब ऑफ सेंटेंस में जैसे हम लोग यूज करते हैं कि श्योरली, श्योरली जो पूरे सेंटेंस को क्लियर करे, इसी तरह से एडवर्ब ऑफ डिग्री जो होता है वह लेवल को बताता है। एक्चुअली ऐसा हुआ, एक्चुअली, तो ये सब जो होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री में आता है। गुड, बेटर, बेस्ट हो गया, इसी में फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट होता है तो एडवर्ब ऑफ डिग्री में आता है। और एडजेक्टिव में ये डिग्री भी आता है, तो डिग्री को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब देखिए एडवर्ब ऑफ रीजन क्या है, ये कारण को दर्शाता है। रीजन मीन्स होता है कारण, रीजन बोले तो कारण। अब इसमें क्या करना होता है एडवर्ब ऑफ रीजन में कि किसी काम के एडवर्ब में उसमें रीजन क्या है, तो जैसे देखिए राम रन्स फास्ट। अब यहाँ हम देखते हैं कि तेज दौड़ता है, इसके पीछे रीजन क्या है। एडवर्ब ऑफ रीजन का मतलब होता है कि जिसके थ्रू कि कोई ऐसा रीजन है जो बता रहा है कि वो मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब, यानी वह वर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है ड्यू टू रीजन, किसी कारण के थ्रू। राम रीड्स बिकॉज ही इज पुअर इन स्टडी। सेम एज आप देख सकते हैं कि जब ये बिकॉज लगता है, ये जिस तरह से क्योंकि, वही कारण को मॉडिफाई करने के लिए जब भी कभी हम इसका यूज करते हैं तो एडवर्ब ऑफ रीजन का प्रयोग करते हैं। एडवर्ब ऑफ रीजन को जब सेंटेंस में यूज करते हैं तो हम देखते हैं कि एडवर्ब ऑफ रीजन किसी भी चीज़ में क्लियरली सेंटेंस को अपना मीनिंग देता है। रिलेटिव मीन्स जो रिलेशन जोड़े, किसी भी वर्ड्स को, किसी भी सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से रिलेशन जोड़ दे। जैसे आप देखिए हु लव्स राम हर्टली। अब यहाँ हु क्या कर रहा है, लव्स हर्टली, इसको क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, तो ये रिलेटिव एडवर्ब में आ जाता है, जो रिलेटिव करे। और सेंटेंस एडवर्ब जो होता है पूरे सेंटेंस के मीनिंग को जो मॉडिफाई करे, मीन्स मॉडिफाई होल सेंटेंस, होल सेंटेंस, पूरे सेंटेंस को जो मॉडिफाई करे। हम इसको शॉर्टली बता रहे हैं, सीधे सीधे बता रहे हैं, इसलिए कि आप इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। हम इस पर टाइम ज़्यादा आगे जब इसको सेपरेटली अध्ययन करेंगे तो उस समय जब इसकी ज़रूरत होगी तो वहाँ पर इसको क्या करेंगे, तो सेपरेटली अध्ययन करेंगे। अब सेंटेंस एडवर्ब में क्या करेंगे, तो मॉडिफाई करेगा होल सेंटेंस को। जैसे देखिए श्योरली, क्लियरली, ये सब क्या करता है, उसको मॉडिफाई करता है होल सेंटेंस को। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। एडवर्ब से संबंधित हम आगे भी अगर ऐसे सेंटेंसेज या कहीं पर ज़रूरी पड़ेगा तो हम इसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।